लेक्स, पॉन्ड्स या ओशन, रिवर्स, ज़्यादातर किसी न किसी वाटर बॉडी के किनारे होते हैं टेम्पल्स। और इसी के साथ साथ पूरे सनातन धर्म में देख रहा हूँ तो स्नान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गंगा स्नान होता है, पुष्कर ब्रह्म टेम्पल का आपने एक एग्जांपल दिया था, तो वहाँ पुष्कर स्नान होता है। तो स्पेसिफिक डिटीज़ और स्पेसिफिक तिथियों पे स्नान का महत्वपूर्ण योगदान है। आध्यात्मिकता में भी स्नान और शुद्धि कुछ साधना से संबंधित है। तो इन तीर्थ स्थलों पे कुछ रेलेवेंस है वाटर बॉडीज़ के होने का? वाटर बॉडीज ही तीर्थ है। तो दो चीजें हैं, हमारा जो शरीर है ये पंच भौतिक कहा जाता है, पंचभूतों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस क्रम में। तो इसमें जो पहले तीन है उनका रूप नहीं है, आकाश का, वायु का रूप नहीं है, लेकिन अग्नि से रूप आना शुरू होता है और जल से रूप आता है और पृथ्वी का हम अंश है। तो इसमें जो जल और अग्नि है, ये दो जो हैं ये हमें पवित्र करते हैं। अग्नि से हम पवित्र होते हैं या जल से हम पवित्र होते हैं, इसीलिए हम नित्य स्नान भी जो करते हैं वो अपने आप को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए करते हैं। तो जल और अग्नि का ये शुद्धिकरण है, इसलिए हमारे हर पूजा में, हमारे हर संस्कार में जल और अग्नि का महत्व है। जल में स्नान का और अग्नि में आहुति देने का। तो इसलिए जल जो है, और जल का एक और बहुत महत्वपूर्ण रीजन है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी संस्कृतियां बसी हैं, जब से मानव ने बसना शुरू किया, उसने नदियों के किनारे बसना शुरू किया। तो नदी उसके जीवन का स्तोत्र रही है। या नदी बोलिए, जहाँ नदी नहीं है वहाँ कुंड होंगे, वहाँ सरोवर होंगे, वहाँ कुएं होंगे, जो हमारे जीवन का आधार मात्र है। तो इसलिए जल हमारे लिए हमेशा से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और मंदिर बहुत बाद में बने हैं, सबसे पहले जो हमारे तीर्थ स्थल थे वहां पर जल में स्नान का ही महात्म्य था। जब हम अयोध्या महात्म्य पढ़ते हैं, जो कि मुझे सौभाग्य मिला ट्रांसलेट करने का, तो उसमें हम देखते हैं कि अयोध्या जो है वहां पर 3 नदियां हैं, सरयू है, घरघरा है और तमसा है, तिलोदकी है। लेकिन फिर भी वहां पर एक छोटे से क्षेत्र में 5500 कुंड है, 55 से लेकर 100 तक कुंड है, जहां पर हर कुंड को एक तीर्थ स्थान बोला गया है। उसके साथ एक कथा जुड़ी है, उसको हर कुंड एक पवित्र तीर्थ है। तो जितने तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, चाहे वो कैलाश में मानसरोवर हो या रामेश्वरम के 22 कुएं हो या फिर द्वारका के पास बहती गोमती नदी हो या फिर ब्रह्मपुत्र के किनारे कामाख्या हो, जो नदियां हैं हमारी वो इन सेल्फ, या सरोवर हो जैसे पुष्कर में सरोवर है, ये सब के सब तीर्थ हैं। तो जल ही तीर्थ है।